ये एक वर्सेटाइल कैचिंग मशीन है। मुझे विश्वास है कि आप में से कई लोगों ने खिलौने पकड़ने की मशीन का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये 22वीं सदी की हाईटेक है जो स्क्रीन के माध्यम से निर्धारित स्थान पर जाकर वांछित वस्तुओं को पकड़ सकती है। इससे पहले सभी ने मैदान में फुटबॉल खेला। मोटू ने एक गोल किया, शानदार गेंद सफलतापूर्वक गोदाम में उतरी। यह लक्ष्मण की सबसे उन्नत गेंद है। छोटा पति बहुत चिंतित है और चाहता है कि मोटा टाइगर गेंद वापस ले आए, लेकिन मोटा टाइगर हमेशा तक देता है कि गेंद किसकी है वही से ले जाएगा। छोटा पति हार मानने को तैयार नहीं है और मोटा टाइगर को गेंद उठाने के लिए कहता रहता है, जिससे मोटा टाइगर बहुत गुस्सा हो जाता है। बहुत बकवास करने पर मैं बस तुम्हें एक अच्छी पिटाई दूंगा और फिर सीधे भाग जाऊंगा। नीला मोटे की तरफ से उसकी गर्लफ्रेंड सुनता है कि वे कूड़े कुत्ते से परेशान है। नीला मोटे का संग एक ओवन का स्क्रैप मशीन निकालता है और देखता है कि नीला मोटा इसका सामना कैसे करता है। व्यस्तता में उससे पूछा गया कि वह मानव द्वार क्यों नहीं निकलता, लेकिन वह उपकरण मरम्मत के लिए रास्ते में था। स्क्रीन पर देखा कि बुरा कुत्ता अब भी उसकी प्रेमिका को परेशान कर रहा है। अपनी उत्कृष्ट तकनीक के साथ मोटू ने सफलतापूर्वक पकड़ा और समय की सुरंग में फेंक दिया। अगले ही पल छत से भी एक सुरंग निकली और छोटी मिमी मोटू के आगोश में सफलतापूर्वक उतरी। इसी समय छोटी सुने दरवाजे पर आकर नीले मोटू से अपनी गेंद वापस पाने के लिए मदद मांगी। मोटे लड़के ने शिवजी के घर की खोज शुरू की और पता लगाया। उद्देश्य के बाद बड़े भालू को गुदगुदी होती है और वह नीले मोटे को धक्का देकर ऑपरेशन शुरू करता है। नीला मोटा उसे जल्दी करने की याद दिलाता है क्योंकि यह समय सीमित है। क्या एक ऐसा बड़ा भालू जो कुछ भी नहीं कर सकता सफलतापूर्वक फुटबॉल पकड़ सकता है? सच में नोबिता ने एक पौधे को सफलतापूर्वक पकड़ा। अगले ही क्षण नोबिता का सिर फूल गया। नोबिता की ऐसी खराब प्रदर्शनी देखकर शिजुका को पूरा भरोसा हो गया। लक्ष्य तय करने के बाद एक बटन दबाया, लेकिन किस्मत से डोरामी ने बिल्कुल सही समय पर बॉल को पकड़ लिया। यह देखने में थोड़ा दर्दनाक लगता है, जैसे समय की सुरंग से गुजर रहे हो। हालांकि छोटे ने फुटबॉल वापस पा लिया, लेकिन शेनचेंग अंकल की गालियां बच नहीं सके। लगा जैसे मामला समाप्त हो गया है, लेकिन मोटे ने अभी तक उपकरण वापस नहीं लिए। छोटे अभी भी एक चालाक मुस्कान के साथ उसने झूठा दावा किया कि आज गोंगलू बिक्री पर है। मोटू इस प्रलोभन का विरोध कैसे कर सकता था? मोटू को विचलित करने के बाद छोटू ने अपना लक्ष्य तोप टाइगर के घर पर तय किया। लेकिन मोटू बाग जो भी सामग्री में से साल भर में इकट्ठा करता है, मैं उसे सब कुछ फेंक दूंगा। खासकर ये रिमोट कंट्रोल वाला हवाई जहाज, जिसे बनाने में एक हफ्ते का समय लगा, लेकिन इसे एक बार भी उड़ाए बिना ही फैट टाइगर ने हमेशा के लिए उधार ले लिया। इस तरह दोनों ने सहमति व्यक्त की। पहले नोबिसुके ने शुरू किया और डोरेमोन ने नोबिसुके की मदद करते हुए निर्देश दिए। अंत में दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया और उन्होंने नहीं देखा कि समय कैसे बीत गया और एक डिब्बा बंद फल ले लिया। ये दो लोग बहुत दुखी चिल्लाए। बड़े भालू ने छोटे को धकेल दिया। वह मैदान में है। अपनी बराबरी की तकनीक से उसने सफलतापूर्वक फैट टाइगर सैटेलाइट को पकड़ लिया। एंडबियर उसके सिर पर और भी पहना गया है। ये स्वाद स्क्रीन के बार भी खट्टा मीठा लगता है। दोनों बार बार ये करते रहते हैं। बार बार पांगहू के कमरे को खाली कर दिया गया था, फिर भी वे उसे पकड़ नहीं पाए और आखिरकार एक अंधे भालू के लड़के ने मरे हुए चूहे को देखकर उसकी पूंछ को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। रास्ते में विमान गिर गया और टूट गया और कुछ वस्तुओं के नीचे दब गया। जब वे बेबस थे, नीला पांग वापस आया और पूछा कि क्यों उसकी भावनाओं के साथ धोखा किया गया। स्मॉल लाइट ने उसे सांत्वना देने के लिए एक बार स्क्विड के साथ खाने का वादा किया, लेकिन मोटे आदमी ने बड़ी ही चतुराई से ऊपर की चीजों को साफ कर दिया और अंतिम कार्य मुझ पर छोड़ दिया। जब तीनों को लगा कि वे आसानी से इसे प्राप्त कर लेंगे, फैट टाइगर ने हवाई जहाज उठाया और दरवाजे से बाहर चला गया। सुनील तुरंत हताश हो गया, लेकिन कर्ण और पंडित इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उन्होंने चिमटे को मजबूत गोंद से बदल दिया, जिससे हवाई जहाज को वापस पकड़ने की उनकी दृढ़ संकल्प बढ़ गया। जब पांगहू अपने दोस्तों के नाश्ते की तलाश में था, नीला पांग पहले ही उसे पकड़ लिया। एक कूड़ेदान को धक्का, उसके बाद दूसरी साइकिल, फिर एक पे वेंडिंग मशीन। अभी भी सफलता नहीं मिली। इंसान हाँफ रहे थे। इस बार उन्होंने तय किया जैसे ही विमान उड़ान भरेगा वे विजयी होंगे। ये पल महत्वपूर्ण था, पर किसे पता था। जैसे ही बारिश शुरू हुई, मोटू ने अपना विमान और स्नैक्स उठाए और चला गया। ऐसा होने पर हमारे मोटे दोस्त को अपना आखिरी उपाय निकालना पड़ा, एक बड़ा घर लाना। अगर इस बार भी सफलता नहीं मिली तो मनुष्य बनने का अभ्यास जारी रखना पड़ेगा। बस देखिए, मोटू बाग चुराए गए स्नैक्स का आनंद ले रहा है और अगले ही क्षण घर कांपने लगता है। मोटू बाग का घर जड़ से उखड़ जाता है। तीनों भी खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन ऊपर के मोटू बाग के घर का क्या होगा, इस बार यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद देखने के लिए।